हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्क्रीनिंग एंड आइसोलेशन ऑफ माइक्रोब्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का ये टॉपिक। आज का टॉपिक रहेगा हमारा स्क्रीनिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो सबसे पहले हम इस वीडियो के अंदर जो डिस्कस करने वाले हैं उसको हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी स्क्रीनिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। प्राइमरी स्क्रीनिंग को हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले जो फर्स्ट अगर हम बात करें व्हाट इज स्क्रीनिंग, सबसे पहले हमें इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। व्हाट इज स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग होती क्या है। अगर हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट कर रहे हैं या फिर डिटेक्ट कर रहे हैं, डिटेक्टिंग, आइसोलेटिंग एंड सेपरेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करना, डिटेक्ट करना, अलग करना और सेपरेट, उसको निकाल लेना। डिटेक्ट मतलब निकालना, सेपरेट मतलब अलग करना, आइसोलेट मतलब पहचानना, ठीक है। आइसोलेट, डिटेक्ट एंड सेपरेट तीनों प्रोसेस किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन के अंदर, एक पॉपुलेशन ऑफ माइक्रोब्स के अंदर अगर हम ये तीनों प्रोसेस कर रहे हैं तो इन तीनों प्रोसेस का नाम हम टोटली क्या लिख देते हैं, इसको हम बोल देते हैं स्क्रीनिंग। इसको हम बोल देते हैं स्क्रीनिंग। इस पूरी की पूरी प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा, स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में हम वही माइक्रोब्स देखते हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। हम उन्हीं माइक्रोब्स को लेते हैं स्क्रीनिंग के अंदर जो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। उन माइक्रोब्स को हम नंबर ऑफ पॉपुलेशन के अंदर से चुनते हैं। अब नंबर ऑफ पॉपुलेशन मतलब बहुत सारे माइक्रोब्स एक साथ होंगे। बहुत सारे माइक्रोब्स के अंदर से हम सिर्फ वही माइक्रोब्स चुनेंगे जो हमारे फेवर के लिए, हमें जो चाहिए, बस। ये थी स्क्रीनिंग। अब बात करते हैं हम स्क्रीनिंग प्रोसेस की। स्क्रीनिंग प्रोसेस कैसे होती है। सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही लेने होते हैं। इस प्रोसेस में हमें क्या चीज चूज करनी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म चूज करके आने हमारे पास। ये प्रोसेस आती है सबसे लास्ट में कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा हमने चूज किया है। सबसे पहले हमने क्या करना है, कोई सोर्स लेना है जिसके अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो। वो सोर्स नेचुरल होंगे, सोइल हो सकती है, ठीक है, एयर हो सकता है और वाटर हो सकता है। इसके अलावा कोई नेचुरल सोर्स मिल्क हो सकता है, चीज हो सकता है। इसके अलावा मैन्योर हो सकता है या फिर कंपोस्ट हो सकता है, कोई भी मैन्योर या कंपोस्ट। इनकी क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं। इनकी क्या होती है, सबसे पहले स्क्रीनिंग होती है। इस स्टेप को हमने अच्छे से रीड करना है। आज का जो स्टेप है हम ये पढ़ने वाले हैं। इनकी सबसे पहले क्या होगी, स्क्रीनिंग होगी एंड देन उसके बाद प्राइमरी स्क्रीनिंग और उसके बाद सेकेंडरी स्क्रीनिंग। प्राइमरी स्क्रीनिंग और सेकेंडरी स्क्रीनिंग, एसएस सीनियर साइंस, ठीक है। प्राइमरी स्क्रीनिंग एंड सेकेंडरी स्क्रीनिंग, ये स्टेप होंगे। प्राइमरी स्क्रीनिंग एंड सेकेंडरी स्क्रीनिंग, ये स्टेप होंगे स्क्रीनिंग के बाद। अब यहां से माइक्रोब आइसोलेट होगा, एक सिंगल टाइप का माइक्रोब आइसोलेट होगा। एक सिंगल टाइप का माइक्रोब आइसोलेट करने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि उस माइक्रोब को आइसोलेट कैसे करते हैं, उसको डिटेक्ट कैसे करते हैं, पहचानते कैसे हैं। अब फॉर एग्जांपल कुछ जानवर छोड़ दिए जाएं, ठीक है, एलिफेंट, रैबिट, कैट। मान लो आपके पास 3 तरीके के बैक्टीरिया हैं। इन एनिमल्स को आप बैक्टीरिया मानो, एलिफेंट, रैबिट और कैट। 3 तरीके के मैंने जानवर छोड़ दिए। अब इनमें से आइडेंटिफाई हमें क्या करना है, ये आइडेंटिफाई करना है कि कैट कौन सी है। हमें आइडेंटिफाई क्या करना है, कैट कौन सी है।
हमें उसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कैट है किस चीज को खाती है। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोब्स है किस चीज के ऊपर जीवित रहता है, ये चीज हमें थोड़ा सा पता करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम उस टाइप के माइक्रोब्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसको उसी टाइप का फूड देंगे जिसपे सिर्फ वही माइक्रोब्स क्या रहें, जीवित रहें। अब हम उस रूम के अंदर, एक रूम के अंदर एलिफेंट, रैबिट और कैट तीनों बंद हैं, उस रूम के अंदर हम ढेर सारे चूहे छोड़ देंगे। ठीक है, अब वो चूहे काफी हैं एक कैट के लिए, जो रैट है वो एक कैट के लिए काफी है, तो कैट क्या करेगी, उनको खा के सर्वाइव कर जाएगी, जीवित रहेगी। बट एलिफेंट और रैबिट की बात करें तो ये दोनों इनको नहीं खा सकते। ठीक है, इनको नहीं खा सकते तो ये जीवित नहीं रह पाएंगे। तो कैट क्या करेगी, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा लेगी क्योंकि वो जीवित रहेगी। तो ऐसा ही बैक्टीरिया के केस में होता है, एक टाइप का अगर उनको फूड मिले, एक टाइप का उनको फूड मिलेगा तो प्राइमरी स्क्रीनिंग को शो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक टेस्ट सैंपल होता है, ठीक है, टेस्ट मीडियम लेते हैं, उसके अंदर माइक्रोब्स को ग्रो करवाते हैं और वही माइक्रोब्स ग्रो होंगे जो हमने टेस्ट सैंपल में चाहिए, जो हमें टेस्ट सैंपल में चाहिए, जो हमारे लिए टेस्ट सैंपल में जरूरी होते हैं। यहां पे उनकी कॉलोनीज बनेगी, उन कॉलोनीज को हम आइडेंटिफाई कर लेंगे और उनका सब कल्चर करेंगे, सब कल्चर करेंगे। ये प्रोसेस हमारी फर्दर ऑन चलती रहेगी, आगे जब नेक्स्ट बात आएगी तो उसको सेकेंडरी स्क्रीनिंग में चेंज कर देंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, यहां तक स्क्रीनिंग तक हमारी बात पहुंची है तो हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। अगर किसी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमें आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए जो सबसे पहले जो हमारा स्टेप होगा वो होगा चॉइस ऑफ सोर्स। इसकी बात हम कर चुके हैं कि हमारे पास सोर्स कैसा होना चाहिए, कोई भी नेचुरल सोर्स होगा, सोयल से हम माइक्रोब्स ले रहे हैं या मिल्क से हम माइक्रोब्स ले रहे हैं या फिर एयर से हम माइक्रोब्स को ले रहे हैं या किसी वाटर सैंपल से या फिर मैन्योर से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को गेट कर रहे हैं, ये चॉइस हमारे पास होनी चाहिए। अब उन माइक्रोब्स को ग्रो करवाना है, उसके लिए हमें दूसरा मेथड अपनाना पड़ेगा, चॉइस ऑफ सैंपल। अब इस सैंपल के ऊपर ये माइक्रोब्स क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। एक स्पेशल टाइप का सैंपल होता है, इस पे सिर्फ वही माइक्रोब्स ग्रो करेंगे जो हमें चाहिए, और हमें इस सैंपल के बारे में पहले से पता होता है कि इस सैंपल पे सिर्फ वही माइक्रोब्स ग्रो कर सकते हैं जो हमें चाहिए, हमें आइडेंटिफाई करने होते हैं, डिजायर टाइप के माइक्रोब्स जो हमें सिर्फ चाहिए। तो चॉइस ऑफ सैंपल, इसको हम टेस्ट सैंपल भी बोल देते हैं। तो इसके ऊपर सिर्फ वही डिजायर टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे। तो यहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करे, कॉलोनीज बनाई। अब थर्ड स्टेप हम लेंगे, चॉइस ऑफ डिक्टेशन। अब यहां से हम कॉलोनीज को आइडेंटिफाई करके उनको सेपरेट सब कल्चर के लिए ले जाएंगे। यहां से कॉलोनीज बन चुकी हैं, कॉलोनीज को आइडेंटिफाई करेंगे और उनको फर्दर सब कल्चर के लिए ले जाएंगे। ये थे 3 स्टेप, यही 3 स्टेप हमने करने हैं और इनको ही अच्छे तरीके से रीड करना है। तो इस स्टेप में क्या होंगे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो प्रॉपरली आइसोलेट एंड डिटेक्ट हो जाएंगे, प्रॉपरली आइसोलेट एंड डिटेक्ट हो जाएंगे। अगर मैं स्क्रीनिंग की बात करूं तो स्क्रीनिंग हमारी 2 टाइप की होती है। स्क्रीनिंग कितने टाइप की आ जाएगी, 2 टाइप की होती है। 2 टाइप ऑफ स्क्रीनिंग को अभी हम समझते हैं डायग्राम बना के। स्क्रीनिंग की बात करें तो स्क्रीनिंग आती है 2 टाइप की, स्क्रीनिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्क्रीनिंग 2 टाइप। सबसे पहले बात करें तो इसमें हम रीड करते हैं प्राइमरी स्क्रीनिंग, दूसरा अगर मैं बात करूं तो इसमें हम रीड करते हैं सेकेंडरी स्क्रीनिंग। अब जो प्राइमरी स्क्रीनिंग है वो फर्दर 4 टाइप की होती है।
प्राइमरी स्क्रीनिंग में सबसे पहले वो बैक्टीरिया आते हैं जो ऑर्गेनिक एसिड या फिर अमीनो एसिड बनाते हैं। ठीक है, प्राइमरी जो स्क्रीनिंग की मैं अगर बात करूं तो सबसे पहले हमारे पास वो बैक्टीरिया आते हैं जो ऑर्गेनिक एसिड को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, दूसरे में जो एंटीबायोटिक को प्रोड्यूस करते हैं, एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया आते हैं सेकेंड स्टेप के अंदर। सेकेंड स्टेप की अगर मैं बात करूं तो यहां पे हमारे पास कौन से एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया आ जाएंगे। और थर्ड में वो बैक्टीरिया आएंगे जो एक्स्ट्रा सेलुलर मेटाबोलाइट को प्रोड्यूस करते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर मेटाबोलाइट प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया या माइक्रोब्स यहां पे आइडेंटिफाई होंगे। थर्ड में एनरिचमेंट कल्चर आएगा लास्ट में। ये वाले जो बैक्टीरिया होते हैं ऑर्गेनिक एसिड टाइप जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं, इनका आइडेंटिफिकेशन होता है स्टेनिंग से, डाई से। इनका जो आइडेंटिफिकेशन होता है डाई वाले मेथड से, डाई मेथड, स्टेनिंग मेथड। क्वेश्चन आपके लिए ये है कि जो स्टेनिंग मेथड है इसकी शुरुआत किसने की थी। प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने बताया है जो स्टेनिंग मेथड था किसने स्टार्ट किया था। इसको सेपरेट करते हैं डाई मेथड से। डाई मेथड से सेपरेट करेंगे तो इसके अंदर क्या होता है, कॉलोनीज अलग कलर की नजर आती है, कलर्ड कॉलोनीज नजर आती हैं, तो उनको हम सेपरेट कर लेते हैं डाई मेथड से। सेकंड, इसमें यूज होता है स्पेशल टाइप का कल्चर बाय यूजिंग क्राउड प्लेट टेक्निक। क्राउड प्लेट टेक्निक का यूज करके बैक्टीरिया को आइसोलेट किया जाता है या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट किया जाएगा जो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करेंगे, सिर्फ उनके लिए होता है। ये मेथड उनके लिए ही होगा जो सिर्फ एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करेंगे, उनके लिए क्राउड प्लेट टेक्निक होगा। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि क्राउड प्लेट टेक्निक के थ्रू किस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया जाता है, तो हमारे पास आंसर होगा जो सिर्फ एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करते हैं। स्टेनिंग से पूछ ले जो ऑर्गेनिक एसिड को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, थर्ड आ गया ऑक्सेनोग्राफी मेथड। इसका मेथड होगा ऑक्सेनोग्राफी मेथड। ऑक्सेनोग्राफी टेक्निक भी बोल देते हैं, ऑक्सेनोग्राफी मेथड भी बोल देते हैं। बहुत ही सिंपल सा मेथड है। एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर बिछा देते हैं अगार की, नीचे वाली लेयर टेस्ट लेयर होती है, ऊपर वाली लेयर के अंदर कार्बोनिक कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं जो किसी भी माइक्रोब के फूड के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहां से एक्स्ट्रा सेलुलर मेटाबोलाइट जो प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सेपरेट हो जाते हैं, उनकी कॉलोनीज अलग नजर आती हैं। फोर्थ है एनरिचमेंट कल्चर। इसमें क्या करते हैं, इसके अंदर सिर्फ डिफाइंड मीडिया लेते हैं। डिफाइंड मीडिया, एक डिफाइंड टाइप का मीडिया लेंगे और उसके थ्रू ये बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलग हो जाएंगे। सिर्फ वही मीडिया होगा इसके अंदर सिंपल टाइप का जो सिर्फ एनरिचमेंट कल्चर के टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको ग्रो करवा सके। तो डिफरेंट जो हमने प्राइमरी स्क्रीनिंग मेथड लिखे हैं इनको हम आइडेंटिफाई करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि प्राइमरी स्क्रीनिंग होती क्या है। प्राइमरी स्क्रीनिंग क्या होती है, तो प्राइमरी स्क्रीनिंग में हम करते क्या है, डिटेक्शन एंड आइसोलेशन। सबसे ज़्यादा जो कॉलेज के अंदर टेस्ट वगैरह होते हैं ना इसी टॉपिक से होते हैं। प्राइमरी स्क्रीनिंग, सेकेंडरी स्क्रीनिंग, प्राइमरी मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट,
इन टॉपिक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्कूल या कॉलेज के अंदर टेस्ट या यूनिवर्सिटी के अंदर टेस्ट बहुत ज़्यादा लिए जाते हैं। डिटेक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ माइक्रोब्स ऑफ आवर इंटरेस्ट, हमारे इंटरेस्ट के ही माइक्रोब्स हमें चाहिए, उनका डिटेक्शन करना और ये सुनिश्चित करना। सबसे पहला काम क्या है, हमें जो माइक्रोब्स मिले हैं उनका डिटेक्शन करना कि जो हमें चाहिए थे वही हैं, ठीक है। फिर उनके अंदर से determine the microbes are able to produce कंपाउंड, क्या वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंपाउंड प्रोड्यूस करने के लिए योग्य हैं, एबल हैं। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर डिटरमाइंड बाय आवर इंटरेस्ट आर एबल टू प्रोड्यूस कंपाउंड, क्या वो किसी डिजायर्ड कंपाउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं, कितनी यील्ड प्रोड्यूस करते हैं, अमाउंट ऑफ यील्ड, कितनी यील्ड को वो प्रोड्यूस करते हैं, कैसा कंपाउंड वो बनाते हैं, इसके ऊपर फोकस। और ये मेथड सिर्फ फ्यू माइक्रोब्स को ही सेपरेट करता है। इट सेपरेट फ्यू माइक्रोब्स विच आर सेपरेट फ्रॉम कॉमर्शियल माइक्रोब्स, जो किससे सेपरेट होंगे, हमारे जो कॉमर्शियल माइक्रोब्स हम यूज करते हैं उनसे सेपरेट करने की प्रोसेस को ही हम क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी स्क्रीनिंग बोल रहे हैं। ये कुछ मेथड है, स्टेप हैं जो प्राइमरी स्क्रीनिंग के लिए होते हैं। अब चलते हैं, हमने जो फर्स्ट टाइप का प्राइमरी स्क्रीनिंग पढ़ा था उसके अंदर हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूसिंग टाइप जो माइक्रोब्स हैं वो सेपरेट होते हैं एक स्पेशल मेथड से। उस मेथड को हमने बोला था डाई मेथड या फिर स्टेनिंग मेथड। स्टेनिंग मेथड में क्या होता है, इन माइक्रोब्स को जो ऑर्गेनिक एसिड टाइप बैक्टीरिया या माइक्रोब प्रोड्यूस होते हैं, इनको एक स्पेशल टाइप का या तो स्टेनिंग से अलग करते हैं। ये मेथड तो हमें समझ आता है कि उनको स्टेन कर दिया जाता है, अलग कॉलोनीज बनती है, या तो उनको स्टेनिंग से अलग करते हैं। एक इनके लिए इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि इनको कैल्शियम कार्बोनेट वाला मीडिया प्रोवाइड किया जाता है, इनको कैल्शियम कार्बोनेट वाला मीडिया प्रोवाइड किया जाता है। अब जब हम इनको कैल्शियम कार्बोनेट वाला मीडिया प्रोवाइड करेंगे, देन दे प्रोड्यूस स्पेशल टाइप ऑफ कॉलोनीज। तो जो अमीनो एसिड ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होंगे या माइक्रोब्स होंगे, वो क्या करेंगे, यहां पे स्पेशल टाइप की कॉलोनीज बनाएंगे। स्पेशल टाइप की कॉलोनीज बनाएंगे तो हम उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे, आइडेंटिफाई भी कर लेंगे और इसके बाद हम उनको सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट करके उनका सब कल्चर करवा देंगे। तो ये प्रोसेस थी हमारे पहले ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया के अंदर। सिंपल सी प्रोसेस है। सबसे पहला मेथड क्या है, डाई मेथड या स्टेनिंग मेथड, तो आएगा ही आएगा। इसके अलावा अगर हम इनको यूज नहीं कर रहे तो हमें हमारा दूसरा मेथड लगाना है। दूसरा मेथड कौन सा है, ऑर्गेनिक एसिड बैक्टीरिया में जो ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है उनके लिए हम कैल्शियम कार्बोनेट वाला मीडिया प्रोवाइड करेंगे और उसके ऊपर बैक्टीरिया को सेपरेट कर देंगे। उसके अंदर वही बैक्टीरिया ग्रो होंगे, इस मीडिया के अंदर वही बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, कॉलोनी बनाएंगे स्पेशल टाइप की, जो सिर्फ ऑर्गेनिक एसिड को प्रोड्यूस करते हैं, जो सिर्फ ऑर्गेनिक एसिड को प्रोड्यूस करते हैं। इसकी पहचान हमें कैसे होगी, जो सिर्फ ऑर्गेनिक एसिड को प्रोड्यूस करते हैं, इसकी पहचान हमें कैसे होगी। ये क्या करते हैं,
अपने अराउंड, कॉलोनी के अराउंड एक स्पेशल टाइप का जोन बना लेते हैं, स्पेशल जोन अराउंड द कॉलोनी, स्पेशल जोन फॉर्म अराउंड द कॉलोनी। कॉलोनी के अराउंड एक स्पेशल टाइप का जोन फॉर्म कर लेते हैं, वो जोन हमें अलग से नजर आता है, तो वो कॉलोनी भी हमें अलग से नजर आएगी, जो किस चीज का प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऑर्गेनिक एसिड का। तो इस तरीके से हम उनको सेपरेट कर लेंगे, फर्दर उनका सब कल्चर कराएंगे और प्योर कल्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग माइक्रोब्स की प्राइमरी स्क्रीनिंग है। तो इन माइक्रोब्स को हम कैसे ग्रो करवा सकते हैं, इनके लिए एक सिंपल मेथड बताया था, क्राउडेड प्लेट मेथड, क्राउडेड प्लेट मेथड, इसके थ्रू इनको सेपरेट कर सकते हैं। दूसरा, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब ये ग्रो करते हैं तो इनकी कोई सेंसिटिविटी इंफॉर्मेशन नहीं होती, दे do not show sensitivity information to other microbes grow in medium। दूसरे माइक्रोब्स जो ग्रो कर रहे हैं मीडियम के अंदर, उनके लिए कोई सेंसिटिविटी इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। लगभग एक मीडियम के अंदर जब ग्रो करवाते हैं डाइल्यूशन के थ्रू, बाय डाइल्यूशन देयर आर 300 to 400 टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स आर ग्रो। यहां पे 300 से 400 टाइप के माइक्रोब्स ग्रो करते हैं डाइल्यूशन के थ्रू। देखें तो यहां पे मुझे इंक कम नजर आ रही है, मैं अपने मार्कर को इंक पिला लेता हूं। तो 300 से 400 टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ग्रो करते हैं डाइल्यूशन मेथड के थ्रू। उनमें से हम पहचानेंगे कैसे, एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग माइक्रोब्स टाइप को हम पहचानेंगे कैसे? ये माइक्रोब्स क्या करते हैं, माइक्रोब्स क्रिएट आ कॉलोनीज। ये माइक्रोब्स कॉलोनीज को क्रिएट करेंगे। कैसी कॉलोनी बनाएंगे? अपने अराउंड कॉलोनीज को क्रिएट करेंगे और इनके अराउंड जो कॉलोनी होगी इनहिबिट कॉलोनीज, एक स्पेशल टाइप की कॉलोनीज होगी जो दूसरे बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करेगी। तो ऐसे नेचर वाले जो बैक्टीरिया होंगे या माइक्रोब्स होंगे, इनहिबिशन टाइप की जो कॉलोनी बनाएंगे, उनको फर्दर हम आइसोलेट कर लेंगे, उनको फर्दर हम आइसोलेट कर लेंगे। इनको यहां से क्या किया गया, आइसोलेट किया गया, आइसोलेट सेपरेट कर लिया गया। इन कॉलोनी से सब कल्चर करवाया, सब कल्चर करवाया, फिर उसको स्टॉक कल्चर में तब्दील कर दिया गया। सब कल्चर करवाया, स्टॉक कल्चर बना लिया गया। सब कल्चर स्टॉक कल्चर क्लियर है? ये बता देता हूं। सब कल्चर क्या होता है, किसी भी अगर हमने इनहिबिट टाइप की कॉलोनी ली है, इसको आइसोलेट फर्दर बार बार प्योर कल्चर बनाना, उसका प्योर कल्चर करवाना, प्योर कल्चर करवाने तक 6-7 बार अगर उसको हम बार बार ग्रो कर रहे हैं, उसी से इनोकुलम बार बार लेके अलग अलग सेपरेट प्लेट से इनोकुलम बार बार डिवाइड करके हम उसको ग्रो कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं सब कल्चर। सब कल्चर क्या करता है, किसी भी कल्चर को प्योर बनाने की क्षमता रखता है, एबिलिटी टू प्योर कल्चर। ठीक है, उसके बाद जो एंड कल्चर होगा उसको हम बोलते हैं स्टॉक कल्चर। और एंड में हम क्या देखेंगे, उन बैक्टीरिया का इनहिबिशन नोट करेंगे, इनहिबिशन ऑफ
माइक्रोब्स ऑन अदर बैक्टीरिया या फिर माइक्रोब्स। अब इनहिबिशन करेंगे तो वो एंटीबायोटिक टाइप के हैं, अगर इनहिबिशन नहीं करेंगे तो वो एंटीबायोटिक टाइप के नहीं हैं। इनहिबिशन करेंगे तभी उनके अंदर क्या बनेगी, इनहिबिशन कॉलोनी बनेगी। ये बात ध्यान में रखना, अगर वो इनहिबिशन करेंगे तभी उनके अंदर इनहिबिशन कॉलोनी बनेगी और वो एंटीबायोटिक टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे। ये बात ध्यान रखना। थर्ड मेथड आता है हमारा ऑक्जेनोग्राफी। इसके अंदर कौन से बैक्टीरिया आते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मेटाबोलाइट प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक्स्ट्रा सेलुलर मेटाबोलाइट प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर आते हैं, और वो कौन सी प्रोसेस होती है, उसको हम बोलते हैं ऑक्जेनोग्राफी। ऑक्जेनोग्राफी उन्हीं बैक्टीरिया के लिए होगी जो किस चीज को, विटामिन को या फिर अमीनो एसिड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो किसको, विटामिन और अमीनो एसिड को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ऐसे बैक्टीरिया के लिए, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए जो टेक्निक यूज की जाती है उसको हम बोलते हैं ऑक्जेनोग्राफी। अब हम देखेंगे ऑक्जेनोग्राफी होती क्या है। बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले इसके अंदर दो स्टेप आते हैं। स्टेप 1 में हमें क्या करना है, स्टेप 1, और ये रहेगा हमारा स्टेप 2। बड़े ध्यान से समझना है इसको आपने। सबसे पहले पेट्री डिश हम लेंगे, पेट्री डिश, उसके अंदर हम फिल्टर पेपर बिछा लेंगे। पेट्री डिश विद सेपरेटेड फिल्टर पेपर, उसके अंदर सेपरेट करके बिछा लेंगे, ठीक है। स्ट्रेच्ड फिल्टर पेपर इन पेट्री डिश। उस पेट्री डिश के अंदर क्या करेंगे, फिल्टर पेपर को स्ट्रेच कर लेंगे, उसके ऊपर अगार मीडियम डाल देंगे, अगार मीडियम को पोर कर देंगे उसके ऊपर। सबसे पहले पेट्री डिश लेनी है, इसका भी रीजन है, अभी बताऊंगा आगे कि इसके अंदर फिल्टर पेपर क्यों बिछाया जाता है। पेट्री डिश, उसके अंदर फिल्टर पेपर लगाना है, देन उसके ऊपर पोर कर देना है हमें हमारा अगार मीडियम। अगार मीडियम इसके अंदर डाल दिया, अब उसको छोड़ देंगे, पुट फॉर सोलिडिफाई। उसको सोलिडिफाई होने तक उसको हम छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे उसका। अब इसके ऊपर स्ट्रेच करना है, डाइल्यूशन, स्ट्रेच डाइल्यूशन ऑफ सोयल सैंपल। जो सोयल सैंपल का डाइल्यूशन है उसके ऊपर स्ट्रेच कर देंगे, फैला देंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप में क्या करना है, यहां पे बनाना है हमें हमारा मिनिमल मीडिया, ठीक है। यहां पे क्या बनाना है हमें, हमारा मिनिमल मीडिया। कुछ ध्यान आ रहा है, मिनिमल मीडिया, मिनिमल मीडिया जिसके अंदर ग्रोथ फैक्टर कैसे हो, सिलेक्टेड हो, ठीक है। मिनिमल मीडिया का जो टॉपिक है मैंने पहले करवा रखा है। मिनिमल मीडिया, इसके अंदर ग्रोथ फैक्टर कैसे होंगे, सिलेक्टेड, और इसके अंदर टेस्ट माइक्रोब्स या फिर हम बोल सकते हैं टेस्ट सीड्स पुट कर दिए जाएंगे। टेस्ट माइक्रोब्स और टेस्ट सीड, जो यहां से आ रहे माइक्रोब्स को टेस्ट करेंगे मिनिमल मीडिया के अंदर। अब इस जो मीडिया हमने ग्रो किया है उसको हम सीधा ही पेट्री डिश के अंदर डालेंगे, इसमें हमें किसी भी तरीके की कोई फिल्टर पेपर की जरूरत नहीं है। इस जो मिनिमल मीडिया है हम उसको पोर कर देंगे, पोर इन पेट्री डिश एंड लेफ्ट इट फॉर सोलिडिफाई।
उसको सोलिडिफाई होने के लिए छोड़ देंगे। अब जब तक ये सोलिडिफाई हो रहा है, दोनों के दोनों अगर सोलिडिफाई हो गए तो इसके अंदर हमें कुछ कॉलोनीज भी नजर आने लग जाएंगी तब तक। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हमने दो अगार प्लेट बनाई, एक प्लेट को हमने नाम दिया ए और दूसरी को नाम दिया बी। अब हमने करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा जो अगार बी है इसको हमने इसके ऊपर अगार ए वाली अगार, जो अगार ए की प्लेट हमने पेट्री डिश बनाई थी, यहां पे हमने फिल्टर पेपर रखा था बीच में और ऊपर अगार मीडियम था, इस तरीके से कुछ था। हमने करना क्या है, ए से अगार की प्लेट उठानी है विद कॉलोनीज, ठीक है। पूरी की पूरी अगार की जो लेयर है उसको उठानी है और बी के ऊपर शिफ्ट कर देनी है। बी के ऊपर अभी अगार लेयर है, ये बी है, और इसके ऊपर ही यहां पे हम इसको शिफ्ट कर देंगे विदाउट इन्वर्टिंग। ध्यान रहे उसको उल्टा नहीं करना है, यूं नहीं है कि इसके ऊपर हम कटोरी यूं उल्टी कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ हमें शिफ्ट करना है इसको सीधा का सीधा विदाउट इन्वर्टिंग, ये ध्यान रखना है। इस अगार की लेयर को इसके ऊपर शिफ्ट कर देंगे। सिर्फ फिल्टर पेपर का काम इतना था कि हम इसको आसानी से उठा सके, सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम था। अगर हम फिल्टर पेपर ना लगाते तो अगार की जो लेयर है पेट्री डिश के साथ चिपक जाती है, जिसको उठाते टाइम वो टूट जाती है, ठीक है। तो उसको उठाना आसान नहीं होता, इसलिए हमने फिल्टर पेपर का यूज किया था, इसीलिए हमने फिल्टर पेपर का यूज किया था, बस यही कारण था। अब इसके ऊपर बी लेयर के ऊपर हमने ए लेयर को लगा दिया। तो इस बी लेयर के अंदर अगर हम देखें, टेस्ट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, टेस्ट टाइप के सीड्स थे, टेस्ट सीड को हमने यूज किया था। और इसके अंदर कैसा मीडियम था, मिनिमल मीडियम विदाउट ग्रोथ फैक्टिंग, ठीक है। इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई ग्रोथ फैक्टर नहीं था। अब ये क्या करेगी, जो नीचे वाली लेयर है ऊपर वाली लेयर से ग्रोथ फैक्टर को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेगी। लेयर बी एब्जॉर्ब ग्रोथ फैक्टर, जीएफ लिख दूं ग्रोथ फैक्टर को। हाँ जी सर लिख दो, जिंदगी में तो है नहीं, बोर्ड पे तो लिख ही दो, ठीक है। लेयर बी क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी ग्रोथ फैक्टर को फ्रॉम लेयर ए। लेयर ए से ग्रोथ फैक्टर को एब्जॉर्ब करेगी लेयर बी। अब ग्रोथ फैक्टर को एब्जॉर्ब करेगी, यहां पे हमने टेस्ट सीड डाल रखे हैं, टेस्ट सीड। अब जो मेटाबोलाइट प्रोड्यूसिंग, ठीक है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर मेटाबोलाइट प्रोड्यूसिंग माइक्रोब्स होंगे वो इन टेस्ट सीड के अराउंड क्या कर लेंगे, कॉलोनीज बनाएंगे, कॉलोनीज क्रिएट कर लेंगे और उन कॉलोनीज को हम सेपरेट कर लेंगे और उनका कल्चर करवा सकते हैं। ये टेक्निक थी ऑक्सेनोग्राफी। बिल्कुल क्लियर हुई टेक्निक। सबसे पहले स्टेप 1 और स्टेप 2 में हमें दो अलग अलग मीडिया बनाने हैं। स्टेप 1 जो स्टेप ए में हमने मीडिया बनाया अगार का, उसके अंदर ग्रोथ फैक्टर वगैरह सब कुछ था। स्टेप बी में हमने प्रिपेयर करना है मिनिमल मीडिया। मिनिमल मीडिया वो मीडिया होता है जिसके अंदर ग्रोथ फैक्टर एब्सेंट होते हैं, और उसके अंदर मिनिमल मीडिया के अंदर ग्रोथ फैक्टर की जगह हमने टेस्ट सीड डालने हैं जो सिर्फ डिजायर टाइप के माइक्रोब्स को आइडेंटिफाई करेंगे। अब जब डिजायर टाइप के माइक्रोब्स को आइडेंटिफाई करने की बात आई तो जो डिजायर टाइप के माइक्रोब्स थे उन टेस्ट सीड के अराउंड कॉलोनीज बना लेते हैं, और जब उन्होंने कॉलोनीज बनाई तो हमने उनको आइडेंटिफाई कर लिया और उनको सेपरेट कर लिया, उनका सब कल्चर करवाया एंड देन स्टॉक कल्चर करवा दिया। ये थी हमारी ऑक्सेनोग्राफी टेक्निक। अब आती है हमारी एनरिचमेंट कल्चर टेक्निक। ये भी थी
बेंजर्क नाम का कोई साइंटिस्ट था, इन्होंने दी थी ये टेक्निक। इनके अकॉर्डिंग जो बैक्टीरिया हम आइसोलेट करते हैं, जो बैक्टीरिया हम सबसे पहले पेट्री डिश के ऊपर ग्रो करते हैं या मीडिया के अंदर डालते हैं जो सैंपल, उसके अंदर नंबर ऑफ बैक्टीरिया, नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो उस नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इन्होंने क्या बोल दिया, वो कैसा मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है बैक्टीरिया का। अब उनमें से अलग अलग कॉलोनीज को आइडेंटिफाई करना है, तो सबसे पहले इन्होंने उसको ब्रोथ कल्चर के अंदर डाला, इंक्यूबेट किया, ग्रो होने दी कॉलोनीज, देन उसको अगार के ऊपर डाला गया। अब अगार के ऊपर उनकी कॉलोनीज बन गई, तो उन्होंने सेपरेट सेपरेट कॉलोनी को, हर एक कॉलोनी को, फॉर एग्जांपल ये पेट्री डिश है, ठीक है, इसके अंदर ये कॉलोनीज यूं ग्रो हो रही है, ये कॉलोनीज यूं ग्रो हो रही है। एनरिचमेंट कल्चर, बहुत सारे माइक्रोब्स का कल्चर करवाना। अब ये कॉलोनीज यूं ग्रो हो रही है, इनको हम क्या बोल रहे हैं, कॉलोनीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये हमारे पास क्या है, पेट्री डिश। इसके अंदर इन्होंने कॉलोनीज ग्रो करवा रखी हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। अब इन कॉलोनीज को ये क्या करेंगे, सेपरेट सेपरेट कॉलोनी को सेपरेट सेपरेट पेट्री डिश के अंदर डाल देंगे। इस तरीके से अलग अलग कॉलोनी को अलग अलग पेट्री डिश के अंदर डाली जाएगी। इस कॉलोनी को उठा के इसके अंदर डाल दिए, यूं स्ट्रीकिंग मेथड, स्ट्रीकिंग करना कहते हैं जिसको, ठीक है। स्ट्रीकिंग भी अलग अलग टाइप की होती है, उसको हम कोई नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। हर एक के अंदर कॉलोनी नंबर 1 2 3 4 5 6 7, मैं ऐसे नाम दे देता हूं। तो इसके अंदर 1 डाली गई, इसके अंदर 2, इसके अंदर 3, इसके अंदर 4, इसके अंदर 5, ठीक है, इसके अंदर 6, इसके अंदर 7 और इसके अंदर 8, ठीक है। इस तरीके से कॉलोनीज अलग अलग डाल दी गई। अब ये ग्रो करेंगी और डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया हमें देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे ये ग्रो करेंगी, हर एक कॉलोनीज का अलग अलग हो सकता है, कोई कॉलोनी सेम टाइप की हो सकता है 1 और 3 नंबर कॉलोनीज आपस में मैच करती हो, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया अलग अलग इनके अंदर हमें ग्रो होते दिखेंगे और इनमें से हम सब कल्चर करवाएंगे। इसको बोलते हैं हम एनरिचमेंट कल्चर। ऐसे कल्चर को हम क्या बोलते हैं, एनरिचमेंट कल्चर। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो शेयर जरूर करें।